नमस्कार, मेरा नाम है सुमित लखोटिया और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम कंज्यूमर इज किंग। पिछले 2 सालों से लगभग पूरी दुनिया वर्क फ्रॉम होम कर रही है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम की वजह से हमारी सेहत पर बेहद बुरा असर पड़ा है। घर में लगातार रहने की वजह से न सिर्फ वजन बढ़ा है, बल्कि एक बड़ी आबादी मेंटल हेल्थ इश्यूज से भी परेशान है और ये सारी बातें हमारे दिल को भी बेहद कमजोर बना रही हैं। साफ शब्दों में कहें तो हार्ट डिजीज के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। मई 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पाया कि लंबे समय तक काम करने से दिल की बीमारी और दिल के दौरों के कारण होने वाली मौतों की संख्या बढ़ रही है। और परेशान करने वाली बात यह है कि सिर्फ आम आदमी नहीं बल्कि सेलेब्स भी इससे अछूत नहीं है। हाल में देखा गया है कि सिद्धार्थ शुक्ला और पुनीत राजकुमार जैसे सितारे वक्त से पहले इस बीमारी की वजह से हमें छोड़कर चले गए, जबकि उनकी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज डेली रूटीन का पार्ट था। डाइट भी वो डाइटिशियन या कोच की एडवाइस पर लेते थे। ऐसे में हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्या है जो हमारे दिल की सेहत को कमजोर बना रहा है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है 2 एक्सपर्ट्स। पहले हमारे साथ है डॉक्टर अशोक सेठ, जो कि चेयरमैन है और कार्डियोलॉजिस्ट है फोर्टिस एस्कॉर्ट्स दिल्ली से, और हमारे साथ दूसरे गेस्ट है डॉक्टर बलबीर सिंह, जो कि चेयरमैन है एंड हेड ऑफ कार्डियोलॉजी एट मैक्स हेल्थ केयर। डॉक्टर सेठ, डॉक्टर सिंह, बहुत स्वागत है आपका शो पर। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सेठ, आपसे पहले पूछूंगा, क्यों बढ़ रहे हैं युवाओं में हार्ट अटैक के मामले? देखिए, वैसे भी हिंदुस्तान एक कैपिटल है हार्ट डिजीज का, हार्ट अटैक्स का, और ये भी देखा जा रहा है कि पिछले 20 सालों में 200 to 300% हार्ट डिजीज बढ़ी है, जिसमें कि यंग एज की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकली पिछले 15 सालों में 200% हार्ट डिजीज यंग लोगों में बढ़ी है। एक तो ये भी है कि यंग लोग ज्यादा हैं हिंदुस्तान में, बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि हार्ट अटैक, सिर्फ हार्ट डिजीज ही नहीं बढ़ी है, हार्ट अटैक्स भी यंग लोगों में बढ़े हैं। इनफैक्ट अब तो 25% हार्ट अटैक्स 40 साल की कम उम्र में होते हैं, जो कि बाय द वे वेस्टर्न फिगर्स में तो वो रेयरली कभी हार्ट अटैक 40 साल के कम लोगों में दिखते हैं। ये इसलिए भी हुआ है कि एक लाइफस्टाइल चेंज हुआ है। लाइफस्टाइल चेंज में कई चीजें आई हैं और रिस्क फैक्टर्स बढ़े हैं, जिस तरह की स्मोकिंग बढ़ी है पिछले 15-20 सालों में, लैक ऑफ एक्सरसाइज बढ़ी है, जो हम कहते हैं कि प्रैक्टिकली सेडेंटरी हैबिट्स, एक कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल आ गया है, रात को लेट तक काम करना, नौकरियों के लिए, अपने प्रमोशंस के लिए, हर एक को एक डेडलाइंस मिली हुई है जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। ये मत भूलिए कि इससे कई चीजें होती हैं, जैसे बाहर का खाना ज्यादा बढ़ गया है, घर का खाना कम हो गया है, फास्ट फूड की हैबिट्स बढ़ गई हैं, और साथ ही साथ 2 इंपॉर्टेंट बातें जो हमें समझनी है। स्ट्रेस, एक बहुत बड़ा स्ट्रेस आया है हर के ऊपर, और पॉल्यूशन भी बढ़ा, और पॉल्यूशन दिखाया गया है कि पॉल्यूशन भी हार्ट डिजीज करता है, हार्ट की धमनियों में इन्फ्लेमेशन करता है और हार्ट अटैक्स कर सकता है। जब हम इस सबको मिक्स करते हैं तो ये मल्टी फैक्टोरियल इटियोलॉजी जो हम कहते हैं, हमारे युवकों पे ये मल्टी फैक्टोरियल इटियोलॉजी आ रही है, जिसकी वजह से उनके हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि एक्सरसाइज की कमी कम हो रही है, और आपने अभी खुद कहा कि एक्सरसाइज वो करते थे जिनके रिसेंटली जिन सेलिब्रिटीज की आप बात कर रहे हैं, और जो भी हम बात कर रहे हैं, मस्ट एम्फसाइज कि उनके लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो पब्लिक को समझा रहे हैं इन बातों का कि एक्सरसाइज इन मॉडरेशन इज वेरी गुड फॉर द हार्ट। जो हम कहते हैं कि 35 to 40 मिनट्स 5 टाइम्स अ वीक आप ब्रिस्क वॉकिंग करो, मॉडरेट एक्सरसाइज है, ये हार्ट के लिए अच्छी है, हार्ट अटैक कम करती है। पर जब हम सिवियर एक्सरसाइज करते हैं, जब हम एंड्योरेंस एक्सरसाइज करते हैं, जब हम लिमिट्स के बाहर जाते हैं और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उससे हमारे हार्ट को फायदा नहीं हो रहा है। उससे हमारा स्टैमिना बढ़ सकता है, हम वेट लूज कर सकते हैं, हम बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं, बट हार्ट को कोई फायदा नहीं हो रहा। और शायद इस लेवल की इंटेंसिव एक्सरसाइज
हार्ट के लिए हानिकारक भी हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी बात कही आपने डॉक्टर सेठ, क्योंकि लोगों को वही लगता है कि अगर ज़्यादा एक्सरसाइज की तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए कि एवरीथिंग इन एक्सेस इज़ नॉट गुड, जैसे कहते हैं। डॉक्टर सिंह सर, आपसे ये पूछना चाहूँगा, एक ज़रूरी बात ये भी लोग कहते हैं, फैमिली हिस्ट्री, मतलब आपके परिवार में आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या किसी को भी अगर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की पुरानी बीमारी हुई है, तो उस पर उसका भी एक असर पड़ता है आपकी हेल्थ पर। इसके बारे में थोड़ा बताइएगा डॉक्टर सिंह। तो फैमिली हिस्ट्री एक बहुत इम्पोर्टेंट ज़रिया है जहां हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस इंसान को बीमारी आएगी क्या नहीं आएगी। आज मैंने एक पेशेंट अपनी ओपीडी में देखा, उनकी एज थी 54। उन्होंने मुझे हिस्ट्री बताई कि उनके फादर 4 इयर्स के साथ हार्ट अटैक में गए। उनका ब्रदर 48 पे उनकी डेथ हुई। उनके यंगर ब्रदर की 41 पे हुई। और अब मैंने आज उनका किया तो उनकी भी ब्लॉकेजेस तीनों नसों में थी जो हम ठीक कर पाए। लेकिन फैमिली हिस्ट्री एक बहुत इम्पॉर्टेंट रास्ता है हमें पेशेंट या सस्पेक्ट के पास पहुंचाने वाले। तो इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ फैमिली। अगर किसी के घर में सडन कार्डियक डेथ हुई है या किसी को ब्लॉकेजेस हुई, बाईपास हुआ या स्टेंट डले, उसके साथ वालों को भी अपने सारे ब्लड टेस्ट कराने चाहिए, उनको सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि वो हाई रिस्क पे हैं, वो डेफिनेटली हाई रिस्क पे हैं। और आज की डेट में प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी बहुत इफेक्टिव मेथड है जो हार्ट को रोक सकती है, बीमारी को रोक सकती है। तो उसको हमें बेस्ट यूटिलाइज करना है। तो हम ब्लड टेस्ट करके कुछ दवाइयाँ लेके अपने आप को बचाव कर सकते हैं। तो एक फैमिली हिस्ट्री एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्लू है जो एज अ फिजिशियन मेरे पास है, और जो हर फैमिली में है। अगर उनको पता है कि अगर कोई एक मेंबर को हार्ट डिजीज हुई है तो दूसरा भी प्रोन है, उसको वो भी नहीं बच सकता अगर वो प्रिकॉशंस नहीं लेता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्लू है जो बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जरिया है जो हमारे को बचा सकता है हार्ट से। डॉक्टर सेठ, डॉक्टर सिंह ने कहा ज़रूरी बात, ये रेगुलर चेकअप, ब्लड टेस्ट किया जाए। अगर आप मतलब फैमिली हिस्ट्री हो या आपको लगता है कि आप को हार्ट डिजीज़ हो सकती है, तो अगर जो हमारे दर्शक है, अगर कोई जानना चाहे कि कौन से ये नियमित चेकअप है जिन्हें लोगों को कराना चाहिए ताकि वो अपने हार्ट हेल्थ को मॉनिटर कर सके, मतलब ब्लड टेस्ट, फिर ईसीजी भी सुनते हैं, तो कैसे डिसाइड किया जाए कि कौन से टेस्ट रेगुलरली करने चाहिए? इससे हाँ, मैं बिल्कुल इसको आंसर करूंगा। आपने बहुत अहम सवाल पूछा है। पर एक और बात समझाना चाहूंगा कि किसको ये टेस्ट कराने चाहिए। क्या हर एक को कराने चाहिए? हमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हार्ट डिजीज को तो हमने प्रिवेंट करना है, जिस तरह डॉक्टर बलबीर सिंह ने अभी कहा। इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी रिस्क फैक्टर्स का पता होना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कि ठीक है, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली हिस्ट्री, जिसमें कि अगर किसी को यंग एज पे माता या पिता 60 साल की कम उम्र में हार्ट अटैक हुआ हो, या हार्ट डिजीज हुई हो, या स्टेंट्स डले हो, या बाईपास सर्जरी हुई हो, या सडन डेथ हुई हो, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है। सेकंड है जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट, साइलेंट किलर्स है। पता नहीं चलता कि हाई ब्लड प्रेशर है, पता नहीं चलता कि डायबिटीज है जब तक चेकअप नहीं होता है। स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग को तो खत्म ही कर देना चाहिए, एब्सोल्युटली अ नो नो। अपना वेट कंट्रोल करना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं हमें पता है। मैंने इसलिए एम्फसाइज किए कि पब्लिक को बार बार हमें समझाना है कि ये रिस्क फैक्टर्स को आपने कंट्रोल करना ही है। जहां रही चेकअप की बात, हिंदुस्तान में क्योंकि हार्ट डिजीज बहुत बढ़ रही है, इंडियंस आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज टू हार्ट डिजीज, तो इसलिए पहला वर्ग वो है जिनको चेकअप कराना चाहिए, और 20 साल की उम्र में ही उनको चेकअप करा लेना चाहिए जिनकी ये फैमिली हिस्ट्री, जैसे डॉक्टर बलबीर सिंह ने बताया, उनको जिनकी हार्ट डिजीज की टेंडेंसी है फैमिली में, डेथ की टेंडेंसी है फैमिली में, अर्ली एज पे डेथ की टेंडेंसी है, उनको तो अपना चेकअप जरूर करा लेना चाहिए। दूसरा वर्ग जिसके रेगुलर चेकअप होने चाहिए वो है जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन कम उम्र में आ गई है, उनके भी चेकअप रेगुलरली होने चाहिए। और मैं कहूंगा कि हर हिंदुस्तानी को 40 साल तक की उम्र में
अपना एक चेकअप करा लेना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि कार्डियक चेकअप कराएं, चेकअप में ये पता चल जाता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है कि नहीं, जो कि और किसी तरह से नहीं पता चलता, एक ब्लड टेस्ट से पता चलता है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, क्योंकि वो साइलेंटली बढ़ जाता है और पता भी नहीं चलता, तो एटलीस्ट एक बार कोई भी डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक कर देता है तो आपको पता होता है। ब्लड टेस्ट में आपको डायबिटीज, शुगर की बात पता चल जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये अगर 3 रिस्क फैक्टर्स आपको पहले से ही पता चल जाए तो आप इसका कंट्रोल कर सकोगे। तो एक तरफ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स और दूसरा है कंट्रोल, जो आपके ऊपर है उन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करने का। ना आपने पूछा कि क्या क्या टेस्ट किए जा सकते हैं, तो ये क्लियर है कि मैंने तो ये भी कहा कि 20 साल की उम्र में जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, 20 साल की उम्र में उनका टेस्ट हो जाना चाहिए। वो ब्लड टेस्ट है, उसमें ब्लड टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल टेस्ट होता है, उसमें ईसीजी होती है, क्योंकि कई कंडीशंस ऐसी जेनेटिक होती हैं जो कि सडन डेथ कर सकती हैं और फैमिलीज में रन कर सकती हैं। एक एको होना चाहिए अगेन, क्योंकि कई ऐसी कंडीशंस हैं जो हार्ट की मसल की थिकनिंग होती है, कई कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज होती हैं जिनकी वजह से अर्ली डेथ्स हो सकती है। तो ये 3 टेस्ट अहम होते हैं। जो हम रूटीन चेकअप की हमने बात की है कि हर इंडियन को करा लेना चाहिए, उसमें मैं 3 टेस्ट कहूंगा। अगेन, ब्लड टेस्ट फॉर कोलेस्ट्रॉल, ईसीजी एंड एको। जो लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम इंटेंसिव एक्सरसाइज करेंगे, बहुत सीवियर एक्सरसाइज करेंगे, हमने वेट लिफ्टिंग शुरू करनी है और हम 2-2 घंटे तक एक्सरसाइज करेंगे, उनको एक बार अपना एक्सरसाइज टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए, सो दैट ये पता रहे कि किस लेवल की एक्सरसाइज वो सेफली कर सकते हैं कि नहीं। ये डरने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ एक चेकअप होने वाली बात है। हाँ, एक फाइनल जरूर कहूंगा कि डॉक्टर की एडवाइस पे वो भी सिचुएशन आती है जब डॉक्टर सोचता है कि आपकी फैमिली इतनी हिस्ट्री इतनी खराब है, हम स्मोकर भी हैं, साथ में हम डायबिटीज भी है, हाई ब्लड प्रेशर भी है, हमारी 35 साल की उम्र पे इतने ज्यादा रिस्क फैक्टर्स आ गए हैं और हम उसका ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो हम सीटी स्कैन के एंड कोरोनरी एंजियोग्राफी से भी पता कर सकते हैं कि हमारी ब्लॉकेजेस शुरू हो गई हैं कि नहीं, हमारे अंदर ब्लॉकेजेस आनी शुरू हो गई, क्या हम रिस्क फैक्टर्स की वजह से हम उस क्षेत्र में आ गए हैं कि हमें बहुत सीरियसली ये बात को लेनी है, शायद हम रिस्क पे हो, शायद हम बहुत एक्सरसाइज करें तो हमें अटैक हो सकता है। ये बातें भी सीटी एंजियोग्राफी से, जब ब्लॉकेजेस 30 या 40% की होती है, उससे पता चल जाती है। तो ये कहूंगा कि एक डॉक्टर के पास चेकअप एटलीस्ट वंस बिफोर 40 इयर्स हर एक के लिए अब जरूरी हो गया। ये बहुत अच्छी एडवाइस दे रहे हैं आप डॉक्टर सेठ, क्योंकि एक बात ये भी है, मैंने भी कई बार सुना है लोग सडनली एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, कुछ नया शुरू करते हैं, कुछ हैवी एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, बट कोई कहता है कि डॉक्टर से पूछ लो, बट वो हम ना सुना ही कर देते हैं, यही कि चलो हो जाएगा, कर लेंगे, वार्म अप करेंगे, हो जाएगा। डॉक्टर सिंह, एक आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, एक काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है लोगों में, क्योंकि हम कई बार सुनते हैं कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, हार्ट फेल, तो ये तीनों चीज अलग है। ये इस पर थोड़ा आप हमें बताइए, दर्शकों को ये फर्क क्या है इनमें, और मतलब हमें इसके बारे में और बताइए, ये 3 चीजों के बारे में। पहली चीज आपने बोली कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि हार्ट रुक जाता है, या तो बिल्कुल बंद हो जाता है, या इतनी फास्ट गति पे काम करता है कि वो ब्लड पंप नहीं करता किसी ऑर्गन को। तो किसी ऑर्गन को ब्लड ना मिलने से वो ऑर्गन्स खत्म हो जाते हैं, जैसे ब्रेन डेड हो जाएगा। तो हार्ट एक प्राइमरी पॉइंट है जहाँ से डेथ शुरू होती है। तो अगर हार्ट अरेस्ट हो जाता है तो यानी कि हार्ट काम करना बंद कर देता है, तो वो उसकी लाइफ चली जाती है, अगर हम उसको पेशेंट को 7 या 8 मिनट में रिवाइव नहीं करते। यानी कि अगर हम उस कार्डियक अरेस्ट को ख़त्म नहीं कर देते, उसको मसाज करके या कोई ऐसे ज़रिए से हार्ट को वापस फंक्शनिंग नहीं कर पाएंगे, तो वो बॉडी नहीं काम कर पाएगी अगले 7-8 मिनट में। सो ये कार्डियक अरेस्ट है। हार्ट अटैक जब होता है कि अगर हार्ट के ब्लड सप्लाई किसी ऑर्गन को, हार्ट को ब्लड मिलता है जिससे वो काम कर पाता है, अगर हार्ट का ब्लड सप्लाई रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, तो हार्ट अटैक हो जाता है। तो हार्ट अटैक का कॉमनेस्ट कॉज है कि वहाँ क्लॉट बन जाता है, और वो क्लॉट हार्ट के मसल को डैमेज करता है, उससे हार्ट अटैक होता है। तो हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं अनईजीनेस, चेस्ट पेन, घबराहट, पेशेंट को लगता है कि मुझे पसीना आ रहा है, मैं दोनों हाथों में पेन हो रहा है, या गले में जकड़न हो रही है, तो ये हार्ट अटैक है। तो इसमें पेशेंट को टाइम मिलता है, वो आपको सिम्टम्स बताता है, उसको कुछ टाइम मिलता है कि वो हॉस्पिटल जा सके, अपना इलाज कर सकते हो। कार्डियक अरेस्ट में कोई टाइम नहीं मिलता है। तीसरा है हार्ट फेलियर। सो हार्ट फेलियर तब होता है जब हार्ट की पंपिंग वीक हो जाती है,
तो उसके सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट को चलने में सांस फूलता है, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, लंग्स में पानी इकट्ठा हो जाता है, रात को सीधा सोने में दिक्कत आती है, उसको बैठना पड़ता है उठ के कि मैं सांस ले पाऊँ ठीक से। ये है हार्ट फेलियर के सिम्टम्स। हार्ट फेलियर इंडिकेट करता है कि हार्ट की पंपिंग डाउन हो गई है, हार्ट की एफिशिएंसी पहले जैसी नहीं रही, तो वो बॉडी के कोप अप नहीं कर सकता है बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को, तो सांस फूलना शुरू होता है। हार्ट फेलियर में पेशेंट को ऐसा हो सकता है कि पहले से हार्ट अटैक हो, उसको हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, ऐसी बीमारियों से हार्ट की पंपिंग डाउन होती है, या कई बार हार्ट की पंपिंग नॉर्मल भी रहती है, तब भी हार्ट फेलियर कह सकते हैं उसको। तो ये तो जरूर ये जी तीनों में बहुत फर्क है, तीनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसमें लोग हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट को कई बार कंफ्यूज करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल तीनों अलग अलग चीजें। तो ये मानना सही होगा क्या डॉक्टर सिंह कि जैसे हार्ट फेल लंबे अरसे तक, मतलब सिम्टम्स हमें पहले पता दिख सकते हैं, हमें ध्यान देना चाहिए उन पर, कार्डियक अरेस्ट तो इमीडिएट ही होता है। और इस पर डॉक्टर सेठ आपसे एक पूछना चाहूँगा कि इनमें क्या, क्योंकि डॉक्टर सिंह ने हमें थोड़े सिम्टम्स तो बता दिए कि क्या होता है हार्ट फेल में, क्या होता है हार्ट अटैक में, लेकिन उसके उपाय क्या है, क्या किया जाए? क्योंकि लोग मतलब एक तो ये भी प्रॉब्लम है डॉक्टर सेठ कि लोग एक दूसरे को टिप्स देते रहते हैं जब हमें खुद नहीं मालूम हो। तो कोई ये भी कहता है कि अगर हार्ट अटैक हो रहा है, बॉडी हाथों में पेन है, तो जोर से खांसो या अपने छाती को मारो। तो क्या ये चीजें सही है, या क्या गाइडेंस देंगे आप हमारे दर्शकों को? आपने बहुत अहम सवाल पूछा, और अगर मैं दो चीजें इसमें कहूंगा। एक तो डॉक्टर बलबीर ने सिम्टम्स की बात की, बट आजकल सबको यही पूछ रहे हैं, जो रीसेंट डेथ्स हुई हैं उनकी वजह से ये पूछ रहे हैं कि ये तो लोग तो बिल्कुल ठीक होते हैं और सडनली वो सडन डेथ हो जाती है, कोलैप्स कर जाते हैं। उनको तो बिल्कुल एक्सरसाइज करते थे, अच्छा खाते थे, पता भी नहीं चला, अपेरेंटली ठीक थे, फिट एंड वेल थे, फिर क्यों कैसे हो गया, फिर कैसे हार्ट अटैक हो गया? सो आई थिंक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है लोगों का समझना, बिकॉज ये तो क्वेश्चन मेरे से रेगुलरली इन इंसिडेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये भी बताऊंगा कि एक्चुअली जबकि हार्ट डिजीज या ब्लॉकेजेस जब होती हैं तो मेजॉरिटी लोगों को पता चल जाता है, क्योंकि छाती में दर्द होता है, भारीपन होता है, चलने में दर्द आता है, तो रुक जाते हैं, उनको कहते हैं कि कुछ गड़बड़ हो गई। बट 25% सिवियर हार्ट ब्लॉकेजेस होते हुए भी तभी भी लोग एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, और ये मतलब है कि लोगों को पता ही नहीं है, वो ठीक फील कर रहे हैं, फुल एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट उनको पता ही नहीं सिवियर ब्लॉकेजेस है। ये एक कंडीशन होती है जो कि अपेरेंटली फिट। सेकंड ये भी है कि अगर ब्लॉकेजेस सिवियर भी ना हो, माइल्ड हो, 30-40% के हो, जिन्होंने वैसे हार्ट अटैक नहीं करना है, तब भी अगर कोई हैवी स्मोकर है या कोई सिवियर एक्सरसाइज करता है, तो ये ब्लॉकेजेस सडनली रप्चर कर जाती हैं, खून थिक हो जाता है, खून के थक्के इस ब्लॉकेज में जम जाते हैं, हार्ट की आर्टरीज बंद हो जाती हैं और सडनली हार्ट अटैक हो जाता है। तो इंपॉर्टेंस समझने की बात यह है कि हार्ट डिजीज में बी अ साइलेंट किलर, एंड जस्ट बिकॉज कोई सिम्टम्स नहीं फील कर रहा है और एक्सरसाइज कर लेता है, उसका मतलब ये नहीं कि वो फिट है। हार्ट फिट है कि नहीं एक अलग बात होती है, वो अपेरेंटली फिट है बट मे नॉट बी हार्ट फिट। द सेकेंड इश्यू इसीलिए आ जाता है चेकअप्स की बात का, कि जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं उनको चेकअप कराना चाहिए, जिनको जो 40 साल की उम्र में या जो एक्सरसाइज की स्केड्यूल बहुत सीवियर करना चाहते हैं उनको भी करा लेना चाहिए, इसी साइलेंट हार्ट डिजीज की वजह से। आपने दूसरा सवाल भी पूछा था, आप मेरे को रिमाइंड कर दें, क्योंकि मैं कि हमें क्या रेमेडीज अप्लाई करनी चाहिए? देखिए, डॉक्टर बलबीर सिंह ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि 3 डिफरेंट चीजें होती हैं। हार्ट अटैक में आपको टाइम मिलता है, हार्ट अटैक में आपको सीवियर चेस्ट पेन होती है, और उस वक्त हार्ट की आर्टरी सडनली 100% बंद हो जाती है, तो खून रुक जाता है। उसमें इमीडिएटली एस्पिरिन की एक टैबलेट लेके अस्पताल पहुंचना चाहिए अगर सीवियर चेस्ट पेन हो रहा हो। ना ये तो बड़ा क्लियर है कि सीवियर चेस्ट पेन स्वेटिंग के साथ कोई गड़बड़ हो गई, पेशेंट रिकॉग्नाइज कर लेता है, सीधा नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुंच जाए सो दैट ट्रीटमेंट मिल जाए। बट कुछ लोगों को हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक इंडिजेशन की तरह प्रेजेंट करता है, और वो कहते हैं कि गैस हो रहा है, राजमा खाए थे, चावल खाए थे, ये खाया था, और वो उसको पोस्टपोन करते रहते हैं तब तक जब तक की सिचुएशन काफी आगे बढ़ जाती है। ये नहीं डराऊंगा कि जिसको हर एक को इंडिजेशन हो रहा है वो समझे हार्ट अटैक हो रहा है, बट ये भी जरूर समझाऊंगा कि अगर कोई इंडिजेशन जैसी सिम्टम
आधे घंटे में इंडिजेशन की टैबलेट लेते हुए, एंटासिड लेते हुए ठीक ना हो और बढ़ रहा हो तो इमीडिएटली अस्पताल जाके ईसीजी कराना जरूरी है। फाइनली ट्रीटमेंट जिस अस्पताल में आप जाओगे, सबसे इसका अच्छा ट्रीटमेंट माना जाता है कि सीधा उस धमनी को एंजियोग्राफी करके खोला जाए, स्टेंट डाला जाए। बट लोग इसको समझते हैं कि अरे कल तो मैं ठीक, अभी तो मैं कुछ घंटे पहले ठीक था और डॉक्टर कह रहा है कि सीधा कैथला में जाके मेरी आर्टरी को खोलना है। मैं 4 लोगों को फोन करता हूं, मैं अपने डॉक्टर से बात करता हूं, मैं अपने भाई से बात करता हूं, उसमें जो टाइम वेस्ट करते हैं। हार्ट, टाइम इज मसल, जो हार्ट को डैमेज होता जाता है वो बड़ा होता जाता है। और अगर हम 1 घंटा भी उस पर वेस्ट कर दे तो हमारी जिंदगी 10 साल छोटी हो सकती है, हमारे कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं हार्ट अटैक से, और हमें डेथ भी आ सकती है। तो रियली एक इमरजेंसी होती है जिसमें डॉक्टर जो कहे उसी तरह ट्रीटमेंट ले लेनी चाहिए। और कई जगह पे एक इंजेक्शन दे देते हैं, जिनके पास आर्टरी खोलने की सुविधा नहीं होती है, स्टेंट डालने की सुविधा नहीं होती है, उन अस्पतालों में एक इंजेक्शन दे देते हैं जिससे कि 50-70% लोगों में एटलीस्ट कुछ फायदा हो जाए। ये भी इंपॉर्टेंट बात है जो डेथ की बात अभी आई थी, जी कि, जी। कि 10% लोग हिंदुस्तान में, सबसे कॉमनेस्ट कॉज जो सडन कार्डियक अरेस्ट जो डॉक्टर बलवीर बता रहे थे कि जिसमें कि एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई, अगर रिससिटेशन नहीं हुआ तो कुछ मिनटों में ही पेशेंट डेड हो सकता है, वो उसका कॉमनेस्ट कॉज हार्ट डिजीज ही है, उसका कॉमनेस्ट कॉज हार्ट अटैक ही है, क्योंकि 10% हार्ट अटैक्स प्रेजेंट करते हैं एज सडन कार्डियक अरेस्ट। इसीलिए हम कहते हैं कि हर लोग को प्राइम बेसिक रिससिटेशन आना चाहिए। घर में कोई भी कोलैप्स कर जाए, घर में किसी भी, हम आप सड़क पे हैं, कोई भी साइड में कोलैप्स कर जाए, हमें आना चाहिए एज अ कॉमन मैन कि उसको कैसे रिससिटेट करे अगर वो कार्डियक अरेस्ट में हो। और कार्डियक अरेस्ट का एक तरीका यही है कि सीधा पहुंच के जोर से एक थंप मारना चाहिए चेस्ट पे, कि कुछ केसेस में वही हार्ट रिदम जो कार्डियक अरेस्ट में है वो सडनली वापस नॉर्मल रिदम में आ सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी बात कही आपने डॉक्टर सेठ। एक तो कि हमें जागरूक होना चाहिए कि क्या सिंपल रेमेडीज लाइक दिस, रिससिटेशन कैसे किया जाए, ये लोगों को घर घर में लोगों को मालूम होना चाहिए इसके बारे में। दूसरी बात ये, मैं ये भी समझूंगा कि कहते हैं लोग कि टाइम इज मनी, बट एक्चुअली टाइम इज ऑल्सो लाइफ, टाइम इज हेल्थ इन द केस ऑफ हार्ट अटैक में, हाउ फास्ट वी कैन डू द रेमेडीज। डॉक्टर सिंह, एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, आजकल टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ होता है, हार्ट मॉनिटर्स ज़्यादातर ऑलमोस्ट सभी स्मार्ट वॉचेज़ में उपलब्ध है, तो उनसे क्या हार्ट रेट रेगुलरली चेक करना आप एडवाइस करेंगे? क्या इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हमें हेल्प कर रही है हमारे हार्ट हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए? तो मैं मानता हूँ कि ये स्मार्ट वॉचेस एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारी पॉपुलेशन का, कि वो अब अपना हार्ट रेट मॉनिटर कर सकते हैं। न्यू स्मार्ट वॉचेस ये भी बता सकती हैं कि हार्ट की बीटिंग इरेगुलर है या रेगुलर है, तो एट्रियल फिब्रिलेशन का डायग्नोसिस बन सकता है स्मार्ट वॉचेस से। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्मार्ट वॉच का फंक्शन है जो स्टेप्स बताता है। तो मैं हर पेशेंट, हर ह्यूमन बीइंग को ये कहता हूँ जो मेरे पास आता है क्लिनिक में, फैमिलीज को भी बोलता हूँ कि अगर आप स्मार्ट वॉच यूज़ करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है, आप देखिए आपने कितने स्टेप चले। मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि मिनिमम 10,000 स्टेप चलिए। अगर आपको ऊपर सेकंड फ्लोर पे जाना है या थर्ड फ्लोर पे, लिफ्ट मत यूज़ करिए। अगर आपके 10,000 स्टेप नहीं हुए, कोशिश करिए कि उसको अपने ऑफिस में ही पूरा करिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्मार्ट वॉच का ये फंक्शन है। अब एक नुकसान ये है कि कुछ लोग उस पर बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि मेरा हार्ट रेट 110 था, मेरा 105 था। ये सब मायने नहीं रखता, ये डॉक्टर ही बता सकता है कि वो बहुत ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा। जनरली ठीक होता है हार्ट रेट, लेकिन हम फिर ऑब्सेस हो जाते हैं। मैंने देखा लोग बहुत ऑब्सेस हो जाते हैं, पर्टिकुलरली कोविड टाइम पे बहुत ऑब्सेस थे जिनको कोविड हुआ कि मेरा हार्ट रेट 170 हो, 110 हो गया, अब मैं क्या करूँ। तो ऑब्सेस नहीं होना, आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लीजिए कि मेरा पैटर्न स्मार्ट वॉच में ये आ रहा है, ये ठीक है कि नहीं है, लेकिन डोंट गेट ऑब्सेस्ड। ये बहुत यूजफुल टेक्नोलॉजी है, लेकिन इससे स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना, कि एंग्जाइटी नहीं ले लेना, एक और मुसीबत ना ले लीजिए कि मेरा हार्ट रेट अब 60 था, 50 था। ये सब वेरिएशन नॉर्मल होता है, हार्ट रेट में वेरिएशन होना भी बहुत ज़रूरी होता है। हम उनको बोलते हैं कि आप इस लिमिट तक रखिए अपना, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट, की इस हार्ट रेट से ऊपर जाए तो हमें बताइए। तो स्मार्ट वॉचेस डेफिनेटली एक बहुत एडवांटेज है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और बढ़ेगी तो हमें और मदद मिलेगी कि हम
कई पेशेंट्स को पहले ही ट्रीट कर पाएँ, उनकी बीमारियों को पहले ही समझ पाएँ, उनके मुसीबत आने से पहले ट्रीट कर पाएँ। ये ज़रूरी बात कही आपने डॉक्टर सिंह कि हम यूज़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी, लेकिन इसके ऊपर इतना एंग्शियस, इतनी एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए। बैलेंस इट आउट। आज के शो में इतना ही। हमारे साथ थे डॉक्टर अशोक सेठ, बहुत धन्यवाद सर आपका, और डॉक्टर बलबीर सिंह आपका भी। डॉक्टर अशोक सेठ हैं चेयरमैन एंड कार्डियोलॉजिस्ट फोर्टिस एस्कॉट्स के साथ, और डॉक्टर बलबीर सिंह हैं चेयरमैन एंड हेड कार्डियोलॉजी मैक्स हेल्थ केयर के साथ। तो आज के शो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारी एक्सपर्ट्स की सारी बातें सुनी और उन्हें नोट किया। अगर नहीं भी किया हो तो YouTube पर आपको हमारा शो फिर से आप देख सकते हैं, हमारा शो YouTube पर। लेकिन ज़रूर ध्यान दीजिएगा अपनी सेहत का। रैट रेस में हमें इतने भी मग्न नहीं हो जाना चाहिए कि हम हमारे स्वास्थ्य, हमारे हेल्थ, अपने परिवार के हेल्थ पर ध्यान ना दें। आज के शो में इतना ही। आप बने रहिए